गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेल स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 2 द बाइस मैन जो चैप्टर है इसके मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग्स को मैं नोट डाउन कराऊंगा आपको। मैं इनको एक्सप्लेन भी करूंगा स्पेल के साथ और इन मीनिंग्स को आपको समझाऊंगा भी और इन मीनिंग्स को आपको अपनी पैर कॉपी में भी लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इनका वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी बताऊँगा मैं आपको। तो पहला जो वर्ड है जो कि आपको अपनी पैर कॉपी में लिखना है वो है आपका ए लॉट ऑफ, LOT लॉट, OF ऑफ, ए लॉट ऑफ। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए लॉट ऑफ। इसका जो अर्थ होता है वो होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या अर्थ होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा। आ लॉट ऑफ का अर्थ क्या होता है? बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपका सेकंड वर्ड है एडवांस, ADVANCE, वंस, एडवांस। एडवांस का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका तत्काल या फिर शीघ्र, तत्काल या शीघ्र। अ लॉट ऑफ का मीनिंग बहुत ज़्यादा। और सेकंड जो वर्ड है आपका एडवांस, एडवांस का मीनिंग होता है आपका तत्काल या शीघ्र। एडवांस का स्पेल जो है वो है आपका ADVANCE, वंस, एडवांस मतलब तत्काल या फिर कोई चीज़ को शीघ्रता से करना, ये आपका एडवांस का मीनिंग होता है। इसके बाद आपका अगला वर्ड है बार्गेन। क्या है नेक्स्ट वर्ड बच्चों? बार्गेन, BARGAIN, BARGAIN, बार्गेन। और बार्गेन का जो अर्थ होता है वो होता है सौदा। क्या होता है बच्चों बार्गेन का अर्थ? सौदा। बार्गेन मतलब मोल भाव करना। क्या करना? मोल भाव करना, बार्गेन का अर्थ होता है। इसके बाद अगला वर्ड है आपका सर्टेनली। सर्टेनली का मैं स्पेल आपको बताऊंगा, CERTAINLY, CERTAINLY, सर्टेनली। सर्टेनली का जो मीनिंग होता है वो होता है बेशक, निश्चित तौर पर। जब कोई चीज़ निश्चित हो जाती है तो उसके लिए हम सर्टेन बोलते हैं, सर्टेनली बोलते हैं निश्चित तौर पर। जब कोई चीज़ का होना तय होता है तो सर्टेनली कहलाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वर्ड में आपको बताऊंगा कॉल्ट। स्पेलिंग है कॉल्ट का COLT, कॉल्ट। कॉल्ट मतलब घोड़े का जो बच्चा होता है, जो बछड़ा होता है घोड़े का, उसको हम कहते हैं कॉल्ट। ठीक है बच्चों, समझ आया आप लोगों को? कॉल्ट का मतलब क्या होता है? घोड़े का बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका कंप्लेन। स्पेल है कंप्लेन का COMPLAIN, COMPLAIN, कंप्लेन। कंप्लेन का जो अर्थ होगा वो होगा शिकायत करना। क्या करना बच्चों? शिकायत करना। जब हम शिकायत करते हैं उसको कंप्लेन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉर्नर, CORNER, कॉर्नर। और कॉर्नर का मतलब होता है कोना। कोना जो होता है ना उसको कॉर्नर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसीजन, DECISION, डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। ठीक है ना, हम निर्णय लेते हैं अपनी लाइफ में, डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेना एक तरह से। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका डेलीशियस, DLICIOUS। इसको हम पढ़ेंगे डेलीशियस। डेलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट। बोलते हैं ना डेलीशियस फूड, मतलब स्वादिष्ट खाना, डेलीशियस मील। ठीक है ना, तो डेलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट। स्पेल क्या होता है बच्चों? DELICIOUS, डेलीशियस मतलब स्वादिष्ट। डेलीशियस के बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका डोंकी। स्पेलिंग है DONKEY, डोंकी। डोंकी का अर्थ होता है गधा। क्या होता है डोंकी का अर्थ? गधा। ठीक है ना, डोंकी मतलब गधा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अर्थ होता है सिवाय या अलावा। एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है? सिवाय या फिर अलावा। एक्सेप्ट के बाद अगला वर्ड है आपका एक्सचेंज। अगला वर्ड क्या है बच्चों आपका? एक्सचेंज। स्पेलिंग है एक्सचेंज का EXCHANGE, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। ठीक है ना, जब हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेते हैं, देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? अदला बदली करना। अदला बदली करते हैं ना एक्सचेंज, एक चीज़ के बदले रबर के बदले पेंसिल। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बोलते हैं। और मीनिंग क्या होता है इसका? अदला बदली करना। इसके बाद आपको नेक्स्ट वर्ड लिखना है एक्सपेंसिव। स्पेलिंग बताता हूँ एक्सपेंसिव का EXPENSIVE, EX
EXPENSIVE, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मीनिंग होता है महंगा, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका FEED, फीड। फीड मतलब क्या होता है? खिलाना। फीड का अर्थ क्या होता है? खिलाना। फीड करना मतलब खिलाना। फीड के बाद अगला वर्ड है आपका फॉडर, FODDER, फॉडर, FODDER, फॉडर। फॉडर का मतलब क्या होता है? चारा। चारा जो खाते हैं ना, गाय वगैरह खाती हैं चारा, उसको हम फॉडर कहते हैं। फॉडर सूखा हुआ, आपकी सूखी हुई घास होती है, या फिर जो फॉडर होता है वो गेहूँ वगैरह से जब अलग करते हैं ना, गेहूँ से हम चारे को अलग कर देते हैं, भूसे को अलग कर देते हैं। भूसा इसका रियल मीनिंग रहेगा, फॉडर का अर्थ रहेगा भूसा, जिसको चारा भी कहते हैं। ठीक है। और फॉडर के बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका जेंटलमैन। स्पेलिंग है जेंटलमैन का GENTLEMAN, जेंटलमैन। जेंटलमैन का मतलब होता है संभ्रांत व्यक्ति। संभ्रांत व्यक्ति मतलब जो सज्जनता को व्यक्त करता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है उसको जेंटलमैन कहते हैं। इसके बाद अगला वर्ड है आपका जेंटली। स्पेलिंग है GENTLY, जेंटली मतलब कोई चीज़ स्लोली करना, धीमे से करना, हल्के से करना, ये जेंटली कहलाता है। धीमे से हल्के से करना जेंटली कहलाता है। इसके बाद अगला वर्ड है अपना हेलो। स्पेलिंग है HELLO, हेलो। हेलो मतलब पुकारने का संबोधन, बोलते हैं ना हेलो, बुलाते हैं जब हम किसी को, तो ये संबोधन होता है एक तरह का, किसी को बुलाने के लिए संबोधन के तौर पर हम हेलो शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका हर्ड ऑफ कैटल, HERD, हर्ड, OFOFCATTLE, कैटल। हर्ड मतलब ग्रुप, समूह, ऑफ मतलब का, कैटल मतलब मवेशी जानवर। ठीक है ना। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होगा बच्चों वो होगा पशुओं का समूह। जो पशुओं का समूह होता है ना उसको हर्ड ऑफ कैटल कहते हैं। हर्ड मतलब एक तरह से एक समूह या ग्रुप हम कहेंगे हर्ड को। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉर्स ट्रेनर। पहले स्पेल बता दो हॉर्स ट्रेनर का, HORSE, हॉर्स, TRAINER, ट्रेनर, HORSE, हॉर्स, TRAINER, ट्रेनर, हॉर्स ट्रेनर। हॉर्स ट्रेनर मतलब साइज, साइज मतलब जो घोड़ों को प्रशिक्षण देता है, जो घोड़ों को ट्रेनिंग देता है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं हॉर्स ट्रेनर। ठीक है, मतलब अश्व प्रशिक्षक, जो अश्व को प्रशिक्षण देता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका हरीडली। अगला वर्ड क्या है आपका? हरीडली। स्पेल क्या है? HURRIEDLY, हरीडली। हरीडली का मतलब क्या होगा? शीघ्रता से। जब कोई काम हम बहुत जल्दी से करते हैं, तेज़ी से करते हैं ना, तो इसके लिए हम हरीडली वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके बाद हसल एंड वसल। हसल स्पेल होगा हसल का HUSTLE, हसल, AND एंड BUSTLE, वजल। हसल एंड वजल मतलब शोर शराबा करना। जब कोई शोर शराबा वो करता है ना तो उसको हसल वसल कहते हैं हम बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका ले एक्स। ले मतलब देना, EGGS, एक्स मतलब अंडा, अंडे। ठीक है ना, एक से ज़्यादा अंडे हैं ना यहाँ पर, इसलिए हम अंडे का यूज़ करेंगे ले एक्स। ले एक्स का मतलब अंडे देना। क्या करना? अंडे देना, अंडे देना बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका लिटिल फेरी। LITTLE, लिटिल, FAIRY, फेरी। लिटिल फेरी मतलब छोटी परी। छोटी परी को हम कहते हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको लिटिल फेरी कह सकते हैं, छोटी बच्ची। नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉडेड, NODDED, नॉडेड। नॉडेड कोई जब अपना सिर हिला देता है ना, नॉड हर हेड, नॉट हिज हेड, ठीक है ना, सिर हिला के संकेत देता है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग लिखा है, हाँ, वो भी सिर हिलाना ही लिखा है, सिर हिलाना। ठीक है ना, नॉडेड का मतलब सिर हिलाना। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं वंस अपॉन ए टाइम। वंस, ONCE, वंस, UPON, अपॉन, ए, टाइम, TIME, टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। इसका अर्थ होगा एक समय। ठीक है ना, एक समय। आपकी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छे समय आए होंगे ना, तो आप उसको क्या कहोगे? वंस अपॉन ए टाइम। मूवी भी बनी है वंस अपॉन ए टाइम को लेके, मुंबई, अमृतसर, इस टाइप से मूवी बनाई गई है। चलिए ठीक है, अपन नेक्स्ट वर्ड पे आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अदरवाइज, OTHER, अदर, WISE, वाइज। अदरवाइज, अदरवाइज का जो मीनिंग है वो है वरना नहीं तो, वरना नहीं तो। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका पोलाइटली, POLITLY, पोलाइटली। पोलाइटली का अर्थ होता है विनम्रता से। बच्चों विनम्रता से कोई चीज़ बड़ी नहीं है। अगर आप विनम्र बन गए ना तो लाइफ में आप बहुत कुछ कर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका रिटायर्ड, RETIRED, रिटायर्ड।
रिटायर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है सेवानिवृत्त, मतलब सेवा से रिटायर होना। नेक्स्ट वर्ड इसके बाद RIGHT, राइट, राइट का मीनिंग होगा सही। और फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका टेम्पटिंगली, टेम्पटिंगली का मतलब होगा ललचाकर, स्पेल है TEMPTINGLY, टेम्पटिंगली। नेक्स्ट वर्ड है यूजफुल, USEFUL, यूजफुल, यूजफुल का मीनिंग होगा उपयोगी। ठीक है बच्चों, ये जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के और इनका जो मीनिंग है ये आपको अपनी पैर नोटबुक में लिखना है और इनको याद भी करना है और इनका अपनी लाइफ में यूज़ भी करना है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको यूज़ करना है, आप सेंटेंस बना के इनका यूज़ करें और इनको अपनी लाइफ में यूज़ भी करें, अप्लाई भी करें, ठीक है ना, जब आप इंग्लिश बोलें तब। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स हम लिखेंगे बच्चों, और आज ये आपको लर्न करना है और फेयर कॉपी में भी लिखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।